हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शावी सिंह। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, आपको नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं स्पेशल यूजेस ऑफ वॉन्ट। आज हम वॉन्ट के यूजेस सीखेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, तो इसे ज़रूर देखिएगा आपके लिए कि इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो आज यहाँ पे हम वॉन्ट के स्पेशल यूजेस देखेंगे, यानी कि वांट, वांट्स, वांट टू, वांट्स टू, वांटेड टू, वुड लाइक टू, इनको हम कैसे यूज़ करें और इनका क्या क्या मतलब होता है। तो आज हम इसी को समझने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक जरूर करिएगा एंड ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वांट और वांट्स दोनों का मतलब चाहिए होता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। लेकिन इन दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है? जो हमारा वांट है वो प्लूरल है, यानी कि आप इसे आई, वी और दे के साथ यूज़ कर सकते हैं वांट का। लेकिन अगर आपने इसमें एस ऐड कर दिया तो ये सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर यानी कि हम इसे ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ यूज़ कर सकते हैं वांट्स का। तो ये क्लियर हो गया कि जो वांट है वो प्लूरल है और उसे हम आई, वी और दे के साथ यूज़ करेंगे। वांट्स हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए हम इसे ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ यूज़ करेंगे। अब समझते हैं। वांट का मतलब होता है चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस से मुझे बैग चाहिए, तो हम सिंपली बोलेंगे आई वॉन्ट अ बैग। अब हमने क्या क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया? हमने सबसे पहले सब्जेक्ट बोला जो कि है आई, फिर हमने वांट बोला, देन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बोला। जैसे मुझे बैग चाहिए, आई वॉन्ट बैग, आई वॉन्ट अ बैग। हमें किताबें चाहिए, हमें के लिए हम वी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? वी का। आपको ध्यान रखना है कि मैंने अभी जो बताया कि वांट का हम यूज़ आई, वी और दे के साथ ही यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो आई वॉन्ट बैग। वैसे हमें किताब चाहिए, वी वॉन्ट बुक्स, वी वॉन्ट बुक्स। उन्हें खिलौने चाहिए, दे वॉन्ट टॉयज, दे वॉन्ट टॉयज। मुझे लैपटॉप चाहिए, आई वॉन्ट लैपटॉप, आई वॉन्ट लैपटॉप। तो बहुत ही सिंपल है। जैसा कि हमने देखा वॉन्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो और मैंने एग्जांपल्स भी करवाए। मुझे बैग चाहिए, आई वॉन्ट अ बैग। हमें किताबें चाहिए, वी वॉन्ट बुक्स। उन्हें खिलौने चाहिए, दे वॉन्ट टॉयज। मुझे लैपटॉप चाहिए, आई वॉन्ट लैपटॉप। तो जैसा कि आपने देखा हमने आई, वी, दे के साथ वॉन्ट का उपयोग किया। लेकिन जब बात ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ आ जाए तो उसके लिए हम वॉन्ट्स का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, सब्जेक्ट बस वॉन्ट्स आ जाएगा, देन हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे उसे खिलौने चाहिए, हम उससे क्या है, वो लड़की है लड़का है तो वो देख के हमें बोलना होगा। अगर वो लड़की है तो हम यहाँ पे शी का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट में, अगर लड़का है तो हम ही का यूज़ करेंगे। जैसे उसे खिलौने चाहिए, तो वो लड़की है तो हम बोलेंगे शी वॉन्ट्स टॉयज, शी वॉन्ट्स टॉयज। अगर लड़का है, ही वॉन्ट्स टॉयज, ही वॉन्ट्स टॉयज। जैसा कि आपने देखा शी हमारा सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स हमारा स्ट्रक्चर में है एंड ऑब्जेक्ट हमारा टॉयज है। काफ़ी सिंपल है ना। वैसे ही उसे लैपटॉप चाहिए, तो अगर लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की है तो शी। तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही, हमारा वॉन्ट स्ट्रक्चर में ही है, देन हमारा ऑब्जेक्ट लैपटॉप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही वॉन्ट्स लैपटॉप, ही वॉन्ट्स लैपटॉप। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा वॉन्ट्स टू का हम यूज़ कब करते हैं? जहाँ पे लास्ट में चाहता है या चाहती है आ जाता है, वहाँ हम वॉन्ट्स टू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वह खेलना चाहता है, अब वह यहाँ पे सब्जेक्ट है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, वह के लिए हम यूज़ करेंगे ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाहता है यानी कि वो लड़का है, तो हम ही यूज़ करेंगे। देन हमारा जो उसके अकॉर्डिंग है वॉन्ट्स टू लगाएंगे। देन उसके बाद हम अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा ही वॉन्ट्स टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू प्ले। वह खेलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू प्ले। सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। वैसे ही वह आपसे बात करना चाहती हैं,
तो हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे शी, फिर wants to, then talk to you. She wants to talk to you. She wants to talk to you. तो इस तरह से हम wants to का यूज़ करेंगे, ठीक है। वे खेलना चाहता है, he wants to play। अगर लड़की है तो she wants to play। वे आपसे बात करना चाहती हैं, she wants to talk to you। अगर वह आपसे बात करना चाहता है, he wants to talk to you। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा want to। want to क्या है हमारा? want to हमारा प्लूरल है, जैसा कि मैंने अभी बताया, जहाँ पे s आ गया वो सिंगुलर है। wants हमारा सिंगुलर था, इसलिए हमने wants to के साथ he, she, it और नेम यूज़ किया। अगर जब want to आ जाए यानी कि ये प्लूरल है, तो इसे हम I, we और they के साथ यूज़ करेंगे। ऑलराइट, जैसे इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस want to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो हमारा सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा I, फिर हम बोलेंगे want to, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म meet you। I want to meet you। I want to meet you। हम अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, हम के लिए हम we का यूज़ करेंगे और फिर want to, देन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। We want to speak English। We want to speak English। Alright? ऐसे ही मैं खेलना चाहता हूँ, I want to play। I want to play। तो आपने देखा कितना ही आसान है wants to और want to का भी यूज़ करना। एक बार इन्हें फिर से रिवाइज कर लेते हैं। wants to हम यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ he, she, it। जैसे वह खेलना चाहता है, he wants to play। वह आपसे बात करना चाहती है, she wants to talk to you। वैसे ही हम want to का यूज़ करेंगे प्लूरल के लिए I, we और they के साथ। जैसे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, I want to meet you। I want to meet you। हम अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, we want to speak English। We want to speak English। नेक्स्ट है हमारा wanted to। अब wanted to हम सबके साथ यूज़ करेंगे, he, she, it, I, we, they, सबके साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हम wanted to का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उससे पहले wanted to हमारा पास्ट की चीज़ को दर्शाएगा, जैसे चाहता था, चाहती थी या चाहते थे, जहाँ पे भी आ जाएगा यानी कि वहाँ पे wanted to का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे मिलना चाहता था, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा ये समझते हैं। पहले हम सब्जेक्ट बोलेंगे, wanted to बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे मैं तुमसे मिलना चाहता था, I wanted to meet you। I wanted to meet you। ठीक है, वह यात्रा करना चाहती थी, she wanted to travel। she wanted to travel। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा हम आपको बताना चाहते थे। हम आपको बताना चाहते, तो हम यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा we, देन wanted to, आगे का हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। we wanted to let you know। we wanted to let you know। वे जानना चाहते थे, they wanted to know। they wanted to know। यानी कि हम wanted to का यूज़ सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे और इनका मतलब है चाहता था, चाहती थी या चाहते थे। तो सभी सेंटेंसेस में हमने wanted to का यूज़ किया, लेकिन इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है वुड लाइक टू, यानी कि फ्यूचर की चीज़ को दर्शाएगा कि चाहूँगा, चाहूँगी या चाहेंगे। ओके, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे वह जाना चाहेंगे, ही वुड लाइक टू गो। ही वुड लाइक टू गो। ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, वुड लाइक टू हमारा स्ट्रक्चर में है और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, जैसे वह जाना चाहेंगे, ही वुड लाइक टू गो। ही वुड लाइक टू गो। वैसे ही मैं सोना चाहूँगा, तो मैं के लिए हम आई का यूज़ करेंगे, देन वुड लाइक टू, देन हमारा स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वुड लाइक टू स्लीप। आई वुड लाइक टू स्लीप। वैसे ही करना चाहेंगे, तो हम बोलेंगे वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू। वे जाना चाहेंगे, दे वुड लाइक टू गो। दे वुड लाइक टू गो। आई होप आपको वुड लाइक टू का भी यूज़ समझ में आ गया होगा कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सब्जेक्ट बोलेंगे, वुड लाइक टू बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हम ऑब्जेक्ट।
जैसा कि हम एक बार फिर से एग्जाम्पल को रिवाइज कर लेते हैं। वे जाना चाहेंगे, he would like to go, he would like to go। मैं सोना चाहूँगा, I would like to sleep, I would like to sleep। हम आपको सूचित करना चाहेंगे, we would like to inform you, we would like to inform you। वे जाना चाहेंगे, they would like to go, they would like to go। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही लेसन्स के लिए। थैंक यू सो मच।